नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आइए देखते हैं आज की खबरें फटाफट अंदाज में। आज देखिए, बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। दिल्ली में हुई सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 5 मामले। लोकसभा में हुआ आज फिर हंगामा, कार्रवाई की गई स्थगित। दिल्ली के दरियागंज में ढही इमारत, 3 लोगों की हुई मौत। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने से जुड़े 3 बिलों को लोकसभा में किया पेश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की आज काबुल में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। अहमदाबाद में 10वीं के छात्र की हत्या पर भड़का गुस्साए अभिभावकों का किया गया प्रदर्शन। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें। खबर अब तक में। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 8वीं के एक छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद अस्पताल में छात्र की मौत हो गई। छात्र की हत्या के बाद स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों और परिजनों ने खूब बवाल काटा। हजारों की भीड़, नारेबाजी और पुलिस से धक्का मुक्की। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित 7 डे स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात के बाद हिंदू संगठन के लोग स्कूल में जमा हुए और जय श्री राम के नारे और खूब मुंबई में 24 घंटों में 300 मिलीमीटर की बारिश ने शहर के जनजीवन को लगभग ठप सा कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुंबई के कई इलाकों में मंगलवार को बाढ़ जैसे हालात रहे। जगह जगह पानी भर गया। रेल, बस, हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई के लोगों को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अहम होंगे। इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी। हत्या की कोशिश का मामला हुआ दर्ज। गुजरात के राजकोट के रहने वाले हमलावर ने सीएम के बाल पकड़कर खींचे, थप्पड़ भी मारा। सिर पर मेज लगने से मुख्यमंत्री को चोट भी आई है। सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 24 घंटे पहले हमलावर ने की थी रेकी के बाद बनाया था वीडियो। पूरी तैयारी के साथ आया था रेखा गुप्ता का हमलावर। 24 घंटे पहले की थी सीएम आवास की रेकी। शालीमार बाग के घर में भी रेकी की। रेखा गुप्ता के हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपी राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर है। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। बीजेपी ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि ये विरोधियों की साजिश। सीएम दफ्तर पर बयान, बड़े हमले की तैयारी थी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की। कहा, लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह, लेकिन हिंसा की नहीं। कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को दुखद बताया। देवेंद्र यादव बोले, दिल्ली में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं, दिल्ली में आम महिला का क्या हाल होगा। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस कानून के दायरे में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर कुर्सी छोड़नी होगी। कांग्रेस और एआईएमएम ने किया बिल का विरोध। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह की ओर फेंक दी। कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। ओवैसी ने लोकसभा में 3 बिल का विरोध किया। कहा कि बिल एजेंसियों को जल्लाद बनने की देता है छूट। सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले कि संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बिल विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। मोदी सरकार के संविधान संशोधन बिल पर बोली प्रियंका गांधी, करप्शन के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश, किसी भी सीएम पर कोई केस लगा देंगे। मोदी सरकार के नए बिल पर कांग्रेस का अटैक। केसी वेणुगोपाल बोले, राहुल की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए बिल। नए बिल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। सरकार किसी भी को भी चार्ज लगाकर अंदर कर सकती है। जहां बीजेपी सरकार है वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर ये सीएम को हटाने की साजिश हो सकती है। बिहार में 3 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कहा, हर कोई वोट चोरी की बात कर रहा है। बिहार का प्रतिरोध आ रहा है, पूरे देश का प्रतिरोध आएगा। राहुल गांधी को जननायक कहने पर भड़के शहनवाज हुसैन। कहा, बिहार के जननायक तो कर्पूरी ठाकुर है, राहुल गांधी को जननायक कहना बिहार का अपमान है। जेडीयू नेता विजय चौधरी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। तेजस्वी के राहुल गांधी को पीएम मोदी बनाने वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, विधानसभा चुनाव में इस बात का क्या मतलब। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, उन्हें बिहार के जिलों के नाम तक नहीं मालूम। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू, ऐसी यात्रा से कोई फायदा नहीं। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर अटैक। कहा, भ्रष्टाचार और लूट इनकी पहचान, कितनी भी यात्राएं कर लें कोई फायदा नहीं।
चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, जेडीयू के बाहुबली नेता रहे बोगो सिंह आरजेडी में शामिल। बेगूसराय की मिठानी सीट से 4 बार रह चुके हैं विधायक। मुंबई के बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका, उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। वोट चोरी पर लखनऊ में युवा कांग्रेस की होर्डिंग, राहुल अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार दिखाया, कुछ घंटों बाद होर्डिंग हटाया गया। कुशीनगर की महिला का सनसनीखेज दावा, सपा के कई नेताओं पर छांगोर गैंग से जुड़े होने का आरोप, कहा कि मेरे साथ गैंगरेप, धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह हुआ। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा को रद्द किया है, अब विधायकी बहाल होगी। मेरठ में 50 लाख की लूट करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, 2 के पैर पर गोली लगी, तीसरा कॉम्बिंग में गिरफ्तार, 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। बरेली में आला हजरत के उर्स में बवाल, चादर जुलूस रोकने पर अड़े हिंदू संगठन की पुलिस से झड़प, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात संभाला। श्यामस्ती में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने 25 घर और दुकानों पर चला बुलडोजर, नोटिस के बावजूद कब्जा न छोड़ने पर एक्शन। झांसी में महज 400 रुपए के लिए मारपीट, दबंगों ने युवक को सरेआम पीटा, पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों में सुलह। पटना के अम्बेडकर वेलफेयर हॉस्टल से 3 जिंदा बम मिले, भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त, आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के दरियागंज में इमारत ढही, हादसे में 3 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी। गुजरात के अमरेली में अरब सागर में 2 नाव डूब गई, अब तक 11 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया है, 7 की तलाश। अहमदाबाद में मामूली बात पर स्कूल के बाहर छात्र का मर्डर, 8वीं के स्टूडेंट ने 10वीं के स्टूडेंट्स को चाकू मारा, इलाज के दौरान मौत। छात्र की हत्या पर अहमदाबाद में भारी बवाल, गुस्साई भीड़ का स्कूल के बाहर सड़क जाम कर हंगामा, स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में भीषण सड़क हादसा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और कंटेनर में टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई लोग जख्मी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कों पर पानी जमा हुआ, घरों से निकलना मुश्किल। दिल्ली में यमुना नदी का रौद्र रूप, निचले इलाकों में पानी घुसा, जलस्तर बढ़ने के बाद से बाढ़ का खतरा मंडराया। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी के उफान से कई मंदिर और घाट डूबे, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटा, सैलाब में कई गाड़ियां बही, घरों में घुसा मलबा। कुल्लू की लग वैली में बादल फटने के बाद आए सैलाब से तबाही, कई सड़कें बही, पुलों को नुकसान, कई इलाकों का संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में लैंडस्लाइड, सड़क पर पत्थर आने से आवाजाही बंद, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत, नगरोटा के पास पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरा, नेशनल हाईवे पर आवाजाही हुई बंद। पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक की दिखी बहादुरी, तिमारपुर रोड पर मोबाइल छीनकर भाग रहे एक झपटमार को दौड़कर दबोचा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। केरल के एर्नाकुलम में टला बड़ा हादसा, ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का फिसला पैर, रेलवे कर्मचारी की मुस्तैदी से बची जान। एसबीआई के ग्राहकों को झटका, होम लोन 0.25% हुआ महंगा, अब 7.50% से 8.70 के बीच होगी ब्याज दर। अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचेगी बिहार की अर्थव्यवस्था, सीआईआई का अनुमान। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तोला जाएगा लगेज, जिसके बाद ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी, अभी कुछ जगहों पर लागू होगा नियम। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डाटा प्लान बंद किए, 249 में 28 दिन की मिलती थी वैलिडिटी, अब 299 रुपए से रिचार्ज करना होगा। T20 में वापसी के बाद शुभमन गिल का ऑल फॉर्मेट कप्तान बनना तय, रोहित शर्मा अभी वनडे और सूर्य कुमार यादव T20 में टीम इंडिया के हैं कप्तान। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव के हाथ होगी टीम इंडिया की कमान, अक्षर पटेल को उप कप्तानी से हटाया। एशिया कप में अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल को बनाया उप कप्तान, इंग्लैंड दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन का मिला इनाम, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को भी टीम में मिली जगह। एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पर रहेंगी फैंस की नजरें। श्रेयस अय्यर को टीम में न चुने जाने के सवाल पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया बयान, बोले श्रेयस का प्रदर्शन शानदार, अगले मौके का करना होगा इंतजार। एशिया कप टीम में श्रेयस अय्यर को नहीं चुने जाने पर भड़के अश्विन, यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रखे जाने पर उठाए सवाल। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाए जाने पर सूर्य कुमार यादव ने जताई खुशी, शुभमन गिल ने 1 साल पहले खेला था आखिरी T20 मैच। जसप्रीत बुमराह को मिली एशिया कप की टीम में जगह, T20 वर्ल्ड कप के बाद खेलेंगे भारत के लिए T20 क्रिकेट। भारत पाकिस्तान मैच के सवाल पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सादी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया भारत पाकिस्तान मैच का जवाब। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर बोले हरभजन सिंह, एक तरफ हमारे फौजी शहादत दे रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही नहीं। महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर के हाथ होंगी टीम की कमान, वही स्मृति मंदाना बनी उपकप्तान, 30 सितंबर को भारत का पहला मैच। शिवाली वर्मा को नहीं मिली टीम में जगह, रेणुका ठाकुर की महिला टीम में वापसी, ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया को मिला विकेट कीपिंग का जिम्मा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, पीसीबी ने किसी भी खिलाड़ी को एक कैटेगरी में जगह नहीं दी, बी कैटेगरी में पहुंचे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान।
पीसीबी ने युवा खिलाड़ी हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और सूफियान मोकिम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिस्ट में शामिल किया। 10-10 खिलाड़ियों को कैटेगरी बी, सी और डी में रखा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत, 98 रन से जीता मैच। 297 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पारी 198 रन पर सिमटी। अफ्रीका की गेंदबाज केशव महाराज ने लिए 5 विकेट। एशिया कप हॉकी से पाकिस्तान और ओमान के हटने पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा, भारत ने कभी मना नहीं किया, सुरक्षा कारणों से खुद ही आने से इनकार किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कपिल बैंसला को दी बधाई। कपिल बैंसला ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर, अनिमेश कुजूर और भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी होंगे शामिल। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चैंपियनशिप का होगा आयोजन। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में बनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। 21 से 23 अगस्त तक होगा आयोजन। खिलाड़ियों ने बताया ऐतिहासिक कदम।